कहते हैं सपने को सच करने का हुनर रखो, मंजिल खुद राह दिखाएगी। अगर इरादे हों सच्चे तो हर मुश्किल मुस्कुराएगी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं तान्या सिन्हा और आप देख रहे हैं दूरदर्शन बिहार का प्रेरणादायक कार्यक्रम सपने कल के। दर्शकों, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको उनसे मिलाते हैं जो अपने सपने को हकीकत में सच कर रहे हैं, अपने सपने की ओर अग्रसर हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम मिलेंगे एक हमारे साथ खास मेहमान हैं स्टूडियो में मौजूद। पहले उनके बारे में कुछ बता दें। महज वो 18 वर्ष की हैं और उन्होंने राजभवन जैसे प्रतिष्ठित मंच पर अपनी प्रस्तुति पेश की है और वो 12वीं की छात्रा हैं और गायन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है महिमा मौर्य जी आपका हमारे कार्यक्रम में। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम महिमा मौर्य है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे दूरदर्शन में आने का मौका मिला। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी निजी ज़िंदगी कैसी है और आपने प्रारंभिक शिक्षा कैसे ग्रहण की, आपके परिवार का और आपके शिक्षक का क्या योगदान रहा? मैंने अपनी शिक्षा 8 वर्ष की शुरुआत की है किलकारी से। मैंने किलकारी ज्वाइन किया 2016 में और फिर मैंने वहाँ पे शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। साधना कुमारी मेरी पहली गुरु। उसके बाद 8 साल होने के बाद फिर मैंने बनारस में सीखा 2 साल तक। मृणाल रंजन सर मेरे दूसरे गुरु जिनसे मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा और अभी मैं पटना में सरोज सर और रजनीश सर से सीख रही हूँ शास्त्रीय संगीत। और लोक संगीत मैंने श्यामा झा से सीखा है किलकारी में। ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप विभिन्न शैलियों में गाती हैं, आप शास्त्रीय संगीत गा रही हैं, साथ ही साथ आप लोकगीत गाती हैं। तो जो विभिन्न शैलियाँ होती है, झिझिया, सोहर, कजरी, फाग आदि, तो उसमें सबसे मनपसंद आपका क्या है और क्यों है? मेरा सबसे मनपसंद गीत जो है वो सोहर है, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है तब सोहर गाया जाता है उसके आगमन पर। तो क्या आप कुछ उसकी पंक्तियाँ हमें सुनाएंगी? जी बिल्कुल। तो सुनाए ना, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। आवेला सिंघुरवा भरल सिंदूर है। वाह, बहुत खूब गाई। आपकी आवाज़ में मधुरता है, जैसे लग रहा है मिठास घोल रखा है आपकी आवाज़ में। तो चलिए अब एक और प्रस्तुति आपसे सुनना चाहेंगे, झिझिया। खासकर नवरात्र में महिलाएं श्रद्धा के साथ झिझिया गाती हैं, तो उसके कुछ शब्द, उसके कुछ लाइन आप सुनाएं हमारे दर्शकों को। निमिया के डाढ़ मैया लावेली झूलुआ, वाके झूली रे झूली ना। निमिया के डाढ़ मैया लावेली झूलुआ, वाके झूली रे झूली ना। के मैया मुरी गावेली गीती, या के झूली रे झूली ना। के मैया मुरी गावेली गीती, या के झूली रे झूली ना। सबके दुअरिया झिझिया
सबके दुआरिया झिझिया जगमग करे हो जगमग करे। बहुत खूब, बहुत प्यारा गाया आपने। आप पे देवीय कृपा है, माँ सरस्वती आपके कंठ पे निवास करती हैं और झिझिया गीत जिसमें माँ के लिए हम प्यार समर्पण पेश करते हैं उसे आपने बखूबी गाया है। और अब देर ना करते हुए एक और प्रस्तुति हम दर्शकों को सुनाना चाहेंगे, कजरी। सावन के फुहारों के बीच प्रेम और विरह का लोकगीत, कृपया कर दर्शकों को सुनाएं। बदरिया रामा कारी बदरिया, कारी रे बदरिया रामा कारी बदरिया, घेरी घेरी आयल लम्हे कारी बदरिया, घेरी घेरी आयल लम्हे कारी बदरिया। बादल गरजे बिजुली चमके, बादल गरजे बिजुली चमके, दमकी दमकी दम दामनी दमके, दमकी दमकी दम दामनी दमके, रिम झिम बूंद बरसावे सावरिया, रिम झिम बूंद बरसावे सावरिया, घेरी घेरी आयल लम्हे कारी बदरिया, घेरी घेरी आयल लम्हे कारी बदरिया। शानदार, बहुत खूबसूरत, जैसे लग रहा था कि सच में कोई सावन के फुहारों के बीच अपने प्रियतम को याद कर रही हो। बहुत खूब। तो ऐसे ही एक और लोकगीत है जो हर किसी के दिल को छू जाता है और ख़ासकर हम बिहारियों के लिए तो छठ लोकगीत बहुत ही महत्व रखता है। तो कृपया कर आप दर्शकों को सुनाएं छठ लोकगीत। जी। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल केवार। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल केवार। ताहि ऊपर चढ़ी सुतले हो दीनानाथ, बांझे के वरवा ढैले ठार। चादरा उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ला तोहार। चादरा उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ला तोहार। पुत्र संकट पड़ला मोरा हो दीनानाथ, उहे छान लागल केवार। ताहि ऊपर चढ़ी सुतले हो दीनानाथ, बांझे के वरवा ढैले ठार। दर्शकों, दिवाली का समय है और दिवाली के समय हम माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी भजन गाते हैं। तो आइए सुनते हैं महिमा जी से लक्ष्मी भजन। हे महालक्ष्मी
भक्तों पर कृपा करो, भक्तों पर कृपा करो, हे माँ लक्ष्मी, हे वरदायनी, हे माँ लक्ष्मी, हे वरदानी। बहुत प्यारा। माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पे बने, आप पे बने, जो दर्शक देख रहे हैं उन पे बनी रहे। इसी आरजू के साथ हम आपसे अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ेंगे और आपसे आप चूँकि अपना प्रोडक्शन हाउस है आपका आपने खुद एक एल्बम प्रोड्यूस किया है जिसमें आप गाई हैं, तो उसके कुछ बोल हमारे दर्शकों को सुनाएं। गलिए गलिए पटना में घूमई डनी जोगिनी आगे माय, गलिए गलिए पटना में घूमई डनी जोगिनी आगे माय, जादू टोना से बचई है शीतला सातो बहिनी आगे माय, जादू टोना से बचई है शीतला सातो बहिनी आगे माय, जादू टोना से बचैहा। बहुत प्यारा, बहुत खूब गाएं आप। जादू टोना से माँ बचा के रखेंगी और ख़ासकर शीतला माँ, हम बिहार वासियों, हम पटना वासियों के लिए तो माँ का आशीर्वाद बना रहता है। और चलिए एक और प्रस्तुति हो जाए, जो आपका मनपसंद लोकगीत हो या जो भी आपका मनपसंद गाना हो वो भी आप प्रस्तुत कर दें। अम्मा मेरे बाबुल को भेजो रे, अम्मा मेरे बाबुल को भेजो रे, कि सावन आया, कि सावन आया, अम्मा मेरे बाबुल को भेजो रे, अम्मा मेरे बाबुल को भेजो रे, कि सावन आया, कि सावन आया, अम्मा मेरे बाबुल को भेजो रे। विरह गीत कजरी बहुत खूब गाया आपने और आपकी आवाज़ में वो दर्द भी दिख रहा था, जैसे आप माँ से आग्रह कर रही हूँ कि माँ कृपया कर बाबुल को भेजो। बहुत प्यारा, बहुत उम्दा गाया आपने। सबकी कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होती है, आपकी प्रेरणा कौन है और क्यों है? मेरी प्रेरणा मेरी माँ है, क्योंकि मेरी माँ बचपन से ही गाती थी। अच्छा। उनको बहुत शौक था कि वो करें, लेकिन वो नहीं कर पाई कुछ फैमिली इशू की वजह से, लेकिन वो चाहती कि मैं करूं और लोक संगीत जो हमारा है उसको आगे बढ़ाऊं। तो मेरी सबसे पहली प्रेरणा मेरी माँ है। अगर सिंगर में बात करें तो आप किनको अपना प्रेरणा मानती हैं? सिंगर में मेरी गुरु साधना कुमारी, जिनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की थी सबसे पहले, शास्त्रीय संगीत। अच्छा जी, बहुत खूब। और आपसे एक और सवाल है जी, कि आप उभरती हुई लोक गायिका हैं बिहार की, तो बिहार के लिए आप अभी क्या कर रही हैं, ये दर्शकों को बताएं। मैं बिहार में सबसे पहले तो जो हमारा लोक संगीत है, हमारा कल्चर है, वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। और बिहार से बाहर जहाँ भी आप देखेंगे सब अपने अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि हमारा बिहार का कल्चर आगे बढ़े, सब इसको जाने पहचाने। तो मैं इसी पर काम कर रही हूँ, साथ साथ शास्त्रीय संगीत में भी और लोक संगीत में भी। आपके जो सपने हैं गायन से संबंधित, आपने इसे क्यों चुना? सबसे पहले तो मैंने इसे चुना ही नहीं, मेरा बचपन से शौक था। जैसे कि मम्मा को देख देख के मैंने सीखा। अच्छा। तो मतलब गाते गाते खुद इसमें आ गए कि मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा। तो मेरा यही है। मतलब लेकिन जब आपको पता चला कि गायन क्षेत्र में मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, तब तो आपको लग रहा होगा कि हाँ मुझे बहुत खूब करना है इसमें, बहुत, तब तो ये सपना आपका उभर के जो आया है। जब मैं इसमें धीरे धीरे आगे करने लगी तो मेरे को लगा कि मैं इसमें कर सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बचपन से गा रही थी। तो मुझे लगा कि हाँ। अभी आप म्यूजिक में 12th कर रही हैं शायद, आज से कर रही हैं, जिसमें आपका एक पेपर म्यूजिक भी है जी। तो कुछ बताएं, आप पढ़ाई और गायन दोनों को कैसे मैनेज करती हैं? सबसे पहले तो जब मैं छोटी थी, जब 7th 8th क्लास में, तो मैं स्कूल से आती थी सबसे पहले, उसके बाद किलकारी चली जाती थी क्लास के लिए, फिर आती थी तो ट्यूशन रहता था तो टाइम ही नहीं मिलता था। तो
और उसके बाद 10th के बाद फिर मैंने आर्ट्स लिया, तो उसके बाद मैं म्यूज़िक में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई। अच्छा, मतलब आफ्टर 10th आप ज़्यादा वक्त दे पाई गायन क्षेत्र को, आपने ज़्यादा कुछ करना शुरू किया। आप कितने उम्र की थी जब आपने राजभवन में प्रस्तुति दी थी? तब मैं लगभग 12 साल की थी। 12। वाह, बहुत खूब। आपने राज्यपाल महोदय के सामने जो प्रस्तुति दी थी, कृपया कर हमारे दर्शकों को सुनाएं। के धरती माँ है मेरी, ये ऐलान लिख देना, मेरे इस जिंदगी पे इसके है एहसान लिख देना। बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। तो चलते चलते एक और प्रस्तुति क्यों ना हो जाए? महिमा मौर्य जी, एक और प्रस्तुति आप कृपया कर दर्शकों को सुनाएं। बगिया में बोलेली कोयलिया, हो रामा चैत महीनमा, बगिया में बोलेली कोयलिया, हो रामा चैत महीनमा, चैत महीनमा, रामा चैत महीनमा, बगिया में बोलेली कोयलिया, हो रामा चैत महीनमा। आप जाते जाते हमारे युवा दर्शकों को जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ हमें अपना कल्चर भी अपनाना चाहिए और उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मौर्य जी, आप अपना कीमती वक्त निकाल के स्टूडियो में आई और इतनी प्यारी प्रस्तुति दी, हमारे दर्शकों को मनोरंजन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज की इस मुलाकात ने हमें सिखाया कि उम्र छोटी हो सकती है पर सपने बड़े होने चाहिए। महिमा मौर्य जी जो बिहार की उभरती हुई लोक गायिका हैं, वो अपने सपने की ओर अग्रसर हैं और कई मुकाम को हासिल कर रही हैं। आगे वो बहुत खूब करें, हम ये शुभकामनाएं देंगे। और इसी के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।